हीरो अब हीरो में। अब आगे सुनिए। जंगल में खूनी पलटवार। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। पिछले 2 दिनों से इस खौफनाक जंगल में एक अलग ही तांडव चल रहा था। सूर्या ने नैना की उस 500 किलो की दैत्य जैसी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जंगल के जानवरों की लिटरली वॉट लगा दी थी। नैना भले ही जख्मी होकर एक पेड़ के सहारे बैठी रहती थी, पर वो सूर्या के लिए किसी खड़ूस जापानी सेंसेई से कम नहीं थी। तलवार को सीधा मत चलाओ, तुम्हारा एंगल गलत है। जानवर की आंखों में मत देखो, उसके पैरों की मूवमेंट देखो। ये औरत सच में कोई चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थी। भले ही वो उम्र में सूर्या के बराबर लग रही थी, लेकिन उसे जंगल के एक एक जानवर की कमजोरी, उनके हमले करने के तरीके और उनकी रग रग के बारे में पता था। ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम खेलने के बजाय इसी मौत के कुएं में बिताई हो। सूर्या को खुद याद नहीं था कि इन 2 दिनों में उसने कितने भेड़ियों, सांपों और खूंखार म्यूटेंट जानवरों का कीमा बनाया था। हर एक शिकार के साथ सिस्टम की डिंग बज रही थी, एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बारिश हो रही थी, और सबसे बड़ी बात, सूर्या के अंदर का वो पुराना फट्टू लड़का अब हमेशा के लिए मर चुका था। 2 दिन बाद सुबह सुबह, जब सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, डिंग! बधाई हो मास्टर, आप लेवल 9 पर पहुंच चुके हैं। ये आवाज सुनते ही सूर्या ने एक गहरी सांस ली और हवा में एक जोरदार मुक्का मारा। उसने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम का स्टेटस बोर्ड खोला। होस्ट सूर्या, लेवल 9। एक्सपीरियंस 11,280। अगले लेवल के लिए 1,008 पॉइंट्स की जरूरत। स्ट्रेंथ 67, फिजिक 40, स्पीड 40। एक आम इंसान का नॉर्मल स्कोर सिर्फ 38 होता है। स्किल एनालिटिक आईज। कुल लड़ाकू ताकत 588। क्या बात है! स्ट्रेंथ 67। सूर्या की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसकी ताकत में जो इजाफा हुआ था वो पागल कर देने वाला था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पतली लगने वाली मसल्स अब किसी सुपर स्टील की तरह मजबूत हो चुकी हैं। अब वो किसी भी नॉर्मल रैंक 1 वॉरियर को सिर्फ अपने मुक्के से हवा में उड़ा सकता था। तुम्हें ये पावर स्टोन्स चाहिए क्या? सूर्या ने एक छोटी सी बोरी, जो कई लाल नीले चमकते हुए पावर स्टोन से भरी थी, नैना की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। नैना ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए धीरे से अपना सिर हिला दिया, यानी नहीं। इन 2 दिनों के रेस्ट के बाद वो अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो पहले से भी कहीं ज्यादा शांत, हसीन और बेपरवाह लग रही थी। उसकी आंखें किसी बर्फीले तालाब की तरह गहरी और ठंडी थीं। तुम कहाँ जा रही हो? सूर्या ने पूछा, जब उसने देखा कि नैना अपनी 500 किलो की लंबी तलवार उठा रही है और दूसरी दिशा में जाने के लिए मुड़ रही है। इन 2 दिनों में सूर्या को एक बात तो समझ आ गई थी कि ये लड़की सिर्फ ऊपर से आइस क्वीन थी, अंदर से इसका दिल उतना बुरा नहीं था। लाइटनिंग लेपर्ड। नैना एक पल के लिए रुकी और बिना मुड़े एकदम सपाट अंदाज में जवाब दिया। हैं? तुम अभी भी उस साक्षात यमराज से पंगा लेने जा रही हो? लाइटनिंग लेपर्ड का नाम सुनते ही सूर्या के सिर में दर्द होने लगा। उसे वो भयंकर थंडरबॉल याद आ गया जिसने नैना को खाई में फेंक दिया था। मैं फेल नहीं होंगी। नैना की आवाज में एक ऐसा घमंड और कॉन्फिडेंस था कि हवा भी ठंडी हो गई। अपनी पूरी ताकत वापस पाने के बाद वो सच में बहुत डरावनी लग रही थी। तभी नैना ने चलते चलते बिना पीछे मुड़े एक ऐसी लाइन बोली जिसने सूर्या के पैरों तले जमीन खिसका दी। और हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हैं? क्या मतलब? सूर्या तो सन्न रह गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अबे ये क्या बकवास है! इस औरत ने तो वो कहावत सच कर दी, जिस हाथ ने पाला उसी को काट रही है। मैंने इसकी जान बचाई और ये मुझे टपकाने की धमकी दे रही है। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। सच तो यह था कि उस रात जो कुछ हुआ था, सूर्या का उसे बचाना, आग जलाना और फिर गलती से ही सही उसे गले लगाकर सोना, सूर्या ने उसके जमे हुए बर्फीले दिल पर एक अजीब सी छाप छोड़ दी थी। पर नैना का मिशन बहुत बड़ा था। उसे इमोशन से दूर रहना था, इसलिए उसने ये धमकी दी ताकि सूर्या उसके पीछे ना आए। हम अगली बार कब और कहां मिलेंगे? सूर्या ने उसकी दिशा में चिल्लाकर पूछा। उसे लगा वो जवाब नहीं देगी,
लेकिन 1 मिनट के सन्नाटे के बाद दूर जंगल के अंधेरे से हवा में तैरती हुई उसकी एक हल्की सी आवाज आई। पवित्र धाम। पवित्र धाम? ये कौन सी जगह है भाई? किसी मंदिर का नाम है क्या? जब तक सूर्या को कुछ समझ आता, नैना जंगल के धुंधलके में पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। सूर्या ने कंधे उचकाए, अपना सिर हिलाया और पावर स्टोन्स की बोरी कमर से बांधकर दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ा। इन 2 दिनों की हार्डकोर गेमिंग ने सूर्या को पूरी तरह से बदल दिया था। उसकी चाल में अब एक शिकारियों जैसी फुर्ती आ गई थी। उसका विजन तेज हो गया था। अब आम जानवर उसके लिए किसी ट्रेनिंग डमी से ज्यादा कुछ नहीं थे, पर उसे अभी भी चौकन्ना रहना था। उसके हाथ में अभी भी वो पुरानी जंग लगी बैटल ब्लेड थी। उसे पता था कि वो खूंखार एडवेंचर टीम अभी भी कहीं आस पास ही होगी। रैंक 2 का वो कमीना विक्रम और उसके गुंडे। दोपहर होते होते सूर्या उस जगह के करीब पहुंच गया जहां उसने पहली बार मछली पकाई थी। तभी सूर्या के कान खड़े हो गए। उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी। कोई जानवर है या इंसान? उसने अपनी बैटल ब्लेड की ग्रिप टाइट की और दबे पांव आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक ठंडी चमकती हुई तलवार की धार पीछे से किसी बिजली की तरह उसकी गर्दन की तरफ आई। सूर्या की स्पीड 40 तुरंत एक्टिवेट हुई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने बिजली की फुर्ती से खुद को नीचे झुका लिया। सूश। तलवार की धार उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजरी और उसके बालों का एक छोटा सा गुच्छा कटकर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। बाल बाल बच गया। अरे वाह! शिकार खुद ही मेरे जाल में आ फंसा। पीछे से एक बेहद घटिया और कमीनी हंसी गूंजी। सूर्या ने झटके से पलटकर देखा। ये रवि था, उस रात की एडवेंचर टीम के गुंडों में से एक। उस रात सूर्या के 5 सेकंड वाले भौकाल से डरकर ये लोग भाग तो गए थे, लेकिन जब उन्हें अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ तो ये खून के प्यासे होकर सूर्या को ढूंढ रहे थे। सूर्या ने तुरंत चारों तरफ अपनी राडार जैसी नजर दौड़ाई। चलो शुक्र है विक्रम यहाँ नहीं है, ये रवि अकेला है। ये देखते ही सूर्या एकदम रिलैक्स हो गया। उसके चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल आ गई। रैंक 2 होता तो सोचना पड़ता, पर इस रैंक 1 के कीड़े के लिए तो वो अकेला ही काफी था। मर साले। रवि के हाथ में जो लंबी तलवार थी वो किसी जहरीले सांप की तरह हिलती हुई सूर्या की छाती की तरफ पड़ी। सूर्या ने अपनी जंग लगी बैटल ब्लेड उठाई और सीधा उस वार को ब्लॉक किया। डैंग। मेटल के टकराने की इतनी तेज आवाज हुई कि कानों में सीटी बजने लगी। सूर्या की ब्लेड से जंग झड़कर नीचे गिर गई, लेकिन रवि कोई नौसिखिया नहीं था। उसकी लंबी तलवार सूर्या की ब्लेड से टकराकर रुकी नहीं, बल्कि किसी असली सांप की तरह सूर्या की तलवार के ब्लेड के चारों ओर गोल गोल लिपट गई। उसकी तेज नोक अब सीधे सूर्या के हाथ की नसों को काटने के लिए बढ़ रही थी। ब्रॉन्ज स्किल एक्टिवेटेड। स्पिटिंग व्हाइट स्नेक। रवि ने घटिया अंदाज में हंसते हुए अपनी स्किल का इस्तेमाल किया। इस स्किल में तलवार को सांप की तरह लचीला बनाकर दुश्मन के हथियार को लॉक कर दिया जाता था। अगर इसने अपनी तलवार नहीं छोड़ी तो इसका हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा, रवि ने मन में सोचा। सूर्या ने भी खतरे को भांप लिया था। अच्छा बेटा, कुंग फू दिखा रहा है। सूर्या ने अपनी भौहें चढ़ाई और बिना अपनी तलवार छोड़े अपना दायां पैर हवा में उठाया और सीधे रवि के पेट पर एक स्पार्टन किक दे मारी। रवि ने यह किक आते हुए देखी, पर वो तिरस्कार से हंसा। मामूली नौसिखिया, ये मुझे किक मारेगा? एक रैंक 1 वॉरियर होने के नाते रवि का शरीर बहुत मजबूत था। उसने अपना बायां हाथ तुरंत अपने पेट के सामने ढाल की तरह रख लिया। उसे पूरा यकीन था कि सूर्या की इस कमजोर किक से उसे एक खरोंच भी नहीं आएगी। लेकिन रवि को क्या पता था कि उसने साक्षात 67 स्ट्रेंथ वाले एक मॉन्स्टर से पंगा ले लिया है। रवि की आंखें सॉकेट से बाहर आने को हो गईं। सूर्या की वो किक किसी बुलेट ट्रेन की तरह रवि के बाएं हाथ पर पड़ी, और वो हाथ जो ढाल बना था बीच में से वी शेप में टूट गया। तेज असहनीय दर्द ने रवि का चेहरा पीला कर दिया। उसके मुंह से चीख निकल गई और उसकी लंबी तलवार जो सूर्या की ब्लेड के चारों ओर लिपटी थी तुरंत डीली पड़कर पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है? रवि का दिमाग सुन्न हो गया। एक नौसिखिया जिसके पास कोई स्किल नहीं है, उसने अपनी सिर्फ एक लात से मेरे मजबूत हाथ की हड्डी तोड़ दी। इसकी ताकत कितनी भयानक है। रवि की आंखों में अब डर के साथ साथ एक खूंखार नफरत आ गई।
वो समझ गया कि उसने अपने दुश्मन को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि ने अपनी लंबी तलवार अपने सही सलामत दाहिने हाथ में पकड़ी। इससे पहले कि सूर्या अपनी किक के बाद बैलेंस बनाकर हमला कर पाता, रवि ने पागलों की तरह अपनी तलवार घुमाई और सूर्या की छाती पर एक बहुत तेज वार कर दिया। खच! सूर्या का बैटल रोप फट गया और उसकी छाती से ताजा लाल खून रिसने लगा। एक ही वार में अपना निशाना लगाकर रवि का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। हाँ हाँ हाँ, देख लिया अपनी औकात। ताकत होने से कुछ नहीं होता। मैं एक ऑफिशियल वॉरियर हूं और तू सिर्फ एक बच्चा। रवि पागलों की तरह तलवार चलाने लगा, लेकिन सूर्या भी बहुत तेज था। हर बार जब रवि की तलवार उसकी गर्दन या दिल की तरफ आती, सूर्या अपनी 40 स्पीड से बाल बाल बच जाता। उसे सिर्फ कंधों और बाहों पर हल्के कट्स लग रहे थे। असल में रवि को लग रहा था कि वो जीत रहा है, पर सच्चाई तो ये थी कि सूर्या जानबूझकर उसे वार करने दे रहा था। सिस्टम का रेज मीटर भर रहा है। सूर्या मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मर जा साले कीड़े। इतनी बार अपना मेन निशाना छूने के बाद रवि गुस्से से अंधा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी जंप ली, लेकिन अचानक सूर्या, जो अब तक पीछे हट रहा था और वार से बच रहा था, उसने अपने पांव जमीन पर गाड़े। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा था। उसने अपनी वो पुरानी जंग लगी बैटल ब्लेड हवा में उठाई और सीधा रवि की तरफ घुमा दी। अरे हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है तू उस कबाड़ और जंग लगी ब्लेड से मुझे मार डालेगा? तू मेरी स्किन भी नहीं छील पाएगा। रवि ने हवा में ही मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया। क्या सूर्या की जंग लगी ब्लेड रवि के घमंड को तोड़ पाएगी? या क्या सूर्या ने अपने सिस्टम से कोई नया और खौफनाक सरप्राइज रवि के लिए बचा कर रखा है? खा जानने के लिए सुनते रहिए। यह खूनी खेल अब अपने क्लाइमैक्स पर है।